नमस्कार। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और मंगलकारी है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां स्वयं भगवान विष्णु के विवाह में विघ्न आ गया था और जिसे केवल श्री गणेश जी की कृपा से ही दूर किया जा सका। एक समय की बात है, जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन किसी कारणवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। विवाह की बारात प्रस्थान का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित थे। सबकी दृष्टि ने यह बात पकड़ी कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवताओं ने आपस में फुसफुसाहट की कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या क्या वो स्वयं ही नहीं आए। जब देवताओं ने यही प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा, तो उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण भेजा है। अगर गणेश जी को आना होता तो वे अपने पिता के साथ आ जाते, अलग से न्योता भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विष्णु भगवान ने ये भी कहा कि गणेश जी का भोजन बहुत अधिक होता है और दूसरे के घर इतना खाना पीना उचित नहीं है। फिर किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। वो चूहे पर धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। और होना क्या था, ठीक तभी गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझाया बुझाया गया और अपमानपूर्वक घर की रखवाली करने के लिए द्वार पर बैठा दिया गया। और इस तरह बारात प्रस्थान कर गई। बारात जब आगे बढ़ी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही अकेले बैठे हैं। कारण पूछने पर गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका घोर अपमान किया है। तब नारद जी ने उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, आप अपनी विशाल मूषक सेना को आगे भेज दें और वो रास्ता पोली कर देगी। जब बारात वहां से गुजरेगी तो रथों के पहिए धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। बस गणेश जी ने अपनी आज्ञाकारी मूषक सेना को तुरंत आगे भेजा। सेना ने देखते ही देखते रास्ते की जमीन को पोली और खोखला कर दिया। जब विष्णु भगवान की बारात वहां पहुंची, तो रथों के पहिए तुरंत धरती में धंस गए। देवताओं ने लाख कोशिशें की, अपने सभी उपाय लगाए, लेकिन पहिए तो क्या निकलते, बल्कि जगह जगह से टूट गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। कोई संकट का कारण नहीं समझ पा रहा था। तब नारद जी बोले, आप लोगों ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक मनाया जाए, तभी यह संकट टल सकता है। ये सुनकर शंकर भगवान ने तुरंत अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को आदर सम्मान के साथ लेकर आए। बारात में गणेश जी का विधिवत पूजन किया गया, उनका सम्मान किया गया। तभी रथ के पहिए बाहर निकले। लेकिन अब टूटे हुए पहियों को सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी बढ़ई काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी ने अपना कार्य शुरू करने से पहले मन ही मन श्री गणेशाय नमः का जाप किया और वंदना की। और देखते ही देखते उसने सभी पहियों को बिल्कुल नया कर दिया। हाथी ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं पूजा। हम जैसे मूर्ख भी हर कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर उन्हें पूजते हैं। आप लोग अब भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर प्रस्थान करें, तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे। देवताओं ने अपनी भूल मानी और बोलो गजानन भगवान की जय का जयकारा लगाया। बारात वहां से आगे बढ़ी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह सकुशल संपन्न हुआ। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसा कार्य सिद्ध किया, वैसा ही कार्य हमारे सभी भक्तों का भी सिद्ध करना।